क्या आपको पता है कर्नाटका के टैक्स पेयर के 447 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिया गया कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये मामला क्या है और कैसे ये पानी की तरह पैसा को बहाया गया, चलिए जानते हैं आसान भाषा में। This breaking input from Telangana at this point, Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy has written an open letter to Telangana Chief Minister Revanth Reddy. He has urged Revanth to take an immediate and comprehensive investigation into media reports alleging large-scale irregularities in coal stock management. देखिए, ये कहानी शुरू होती है 2014 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उन सभी अवैध कोल ब्लॉक्स को रद्द कर दिया और आदेश दिया कि उन सभी कंपनियों पे जुर्माना या यूं कहे पेनल्टी लगेगी जो इन कोयले खदानों से कोयला निकाल के बेचे हैं। अब ये जो पेनल्टी का अमाउंट रखा गया वो रखा गया 295 रुपया प्रति टन, यानी कि 295 रुपया प्रति टन के हिसाब से टोटल भुगतान करना पड़ेगा जितना भी उन्होंने कोयला उस खदान से निकाल के बेचा है, और ये पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब यहाँ से कर्नाटका में एक नया गेम शुरू होता है। जो कर्नाटका गवर्नमेंट की कंपनी थी केपीसीएल, वो एक प्राइवेट फर्म के साथ जिनका नाम था ईएमटीए, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाती है। अब सरकारी कंपनी केपीसीएल का जो इसमें हिस्सेदारी होता है वो होता है 24%। वहीं जो ये प्राइवेट फर्म था, इनका जो परसेंटेज होता है या यूं कहें शेयर होता है वो होता है 76% ये पूरे वेंचर में, यानी कि असली फायदे में ये प्राइवेट कंपनी थी। अब रूल के अकॉर्डिंग जो ये जुर्माना का पैसा था ये इस प्राइवेट कंपनी को भरना था, लेकिन जब ये जुर्माना भरने का बात आई तब इस प्राइवेट कंपनी ने जुर्माना देने से साफ मना कर दिया। तब केपीसीएल जो सरकारी कंपनी थी कर्नाटका गवर्नमेंट की, वो आगे बढ़कर आई और 447 करोड़ रुपए बिना किसी की मंजूरी के सेंट्रल गवर्नमेंट को चुका दिया। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि जब 24% हिस्सेदारी थी सरकारी कंपनी की इस ज्वाइंट वेंचर में और 76% हिस्सेदारी थी प्राइवेट फर्म की, तो प्राइवेट फर्म ने इस जुर्माना के पैसे को क्यों नहीं भरा, और सरकारी कंपनी केपीसीएल किसके कहने पे इस प्राइवेट सेक्टर की जो ये जुर्माना अमाउंट थी वो टैक्स पेयर का पैसा सरकारी खजाने से निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि कर्नाटका गवर्नमेंट पे कोई कानूनी दबाव भी नहीं थी, तब उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और टैक्स पेयर के 447 करोड़ रुपए बिना किसी से पूछे कैसे जुर्माना के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भर दिया गया। अब इस पे आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ईएमटीए जो ये कंपनी है जो कि प्राइवेट फर्म है और सरकारी केपीसीएल के ऊपर में ये जो पूरा इकोसिस्टम चलाया गया, ये कैसे चलाया गया, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और ये कब से चला है, इसके ऊपर में एक डीप रिसर्च करके एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें उम्मीद है वो वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तब तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें जरूर फॉलो या सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।